तो जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो रोमानिया से जो वैसा वैसा उनके, तो सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह नाम है। नरपत जी, तो थोड़ा सा क्या कुछ हुआ था उसके बारे में बता दीजिए आप। ये परिवार में मेरा छोटा भाई है श्रवण सिंह, जो रोमानिया गए 1.5 साल हो गए थे। सबसे पहले तो आप अपना गांव बताइए, कौन सा गांव? तोगावास गांव है, तोगावास। चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा। तो बना जी का तो ऐसे हमारी को जानकारी नहीं थी। पूरा गांव टोडरवास गांव से हमारी रिश्तेदारी, उनके थ्रू बोले 99% वो काम करके ही देंगे आपका। तो इनके थ्रू हमारा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। और वो बीमार हो गए थे, अगर 10-15 दिन और लेट हो जाते तो हालत ख़राब थी ज़्यादा उनकी। तो सरवण जी कब गए थे रोमानिया? 1.5 साल हो गए थे उनको। और किसके थ्रू गए थे वो? वो तो एजेंट के थ्रू गए थे। एजेंट के थ्रू गए थे। तो वहाँ पे काम भी कर रहे थे या फिर नहीं? काम कर रहे थे, कंपनी में काम मिला था और किसी वजह से कंपनी में काम छूट गया था उनका, तो वो बाहर आज़ाद हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद में क्या कुछ हुआ? आज़ाद 3-4 महीने ठीक रहा, फिर लास्ट में ये 3 महीने तो वो घूम ही रहे। अच्छा, तो आप सब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा? हाँ, 3 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं था उनका। तो फिर आपने क्या कुछ किया? हमने 3 महीने से लगातार प्रयास किया, हमारे खुद के प्रयास जो उधर हमारे गांव की तरफ से जो भी है उनसे बातचीत की, फिर वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, फिर बनाजी के थ्रू हमारा ये काम हुआ और वहाँ पे राठौड़ साहब ने भी अपनी कोशिश की। तो आप किस किस के पास में जाकर आए थे इससे रिगार्डिंग के भाई रोमानिया में हमारा भाई फंसा हुआ है, तो थोड़ी हेल्प करो हमारी? ये तो राठौड़ साहब के पास और बनाजी के पास ही है। अच्छा, राठौड़ साहब और इनके पास में गए। हाँ हाँ। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा आपको? कितने दिनों के अंदर आपका काम हो गया? इनके थ्रू 1 महीने के अंदर काम हो। 1 महीने में हो गया। हाँ तो हाँ। आपको उम्मीद थी क्या इतना जल्दी हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो जो यहाँ से जो मैसेज मिले हाँ हाँ। उनसे उम्मीद बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। अच्छा जी। तो आपको उस टाइम पे ऐसा कुछ लग रहा था ये जैसे चारों तरफ आप गए पॉजिटिव रिजल्ट आया था क्या, कि चारों तरफ आपने बातचीत करी थी और कि भाई आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, इनके क्योंकि थ्रू बाहर जब फिर विदेश के अंदर रहते हैं तो बहुत मुश्किल धीरे काम धीरे होता है। जैसे दिन निकल गए पॉजिटिव रिजल्ट चालू हो गए थे, अच्छा। तो हमारी व्यास बनी चुकी थी उसके अंदर। सरवन जी थे जो टोडावास के हैं और टोगावास सॉरी, और इनका मुझे भाई 1 महीना हो गया शायद अपनी, जब ये पहले आए थे तो उस टाइम के इनका मुझे मालूम है रोमानिया के अंदर ये गए थे कोई काम के लिए, वो कंपनी बंद हो गई थी और उसके बाद वो कंपनी ने इनको टिकट दे के ऑफिस भेजने का कोई इनको बहका के ले गए, तो वहाँ फंसे हुए थे। उनका पासपोर्ट भी गुम हो गया था, काफ़ी तकलीफ़ में थे, तो ये वहाँ से उनको लाना चाहते थे। तो उसी सिलसिले के अंदर मैंने आई थिंक एम्बेसी को बात करी, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करी और उनको हम वापस लेके आए। तो ये प्रयास था और जल्दी आ गए। और आप तरीके से मतलब जैसे उन लोगों ने और भी प्रयास किया होगा, किस तरह से किया होगा, फिर आपको याद किया और रिजल्ट आ गया? मुश्किल तो इस हिसाब से मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, जब भी अपन कोई बाहर विदेश का कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं तो आधे से ज़्यादा समस्या ये होती है लोगों को सिस्टम नहीं मालूम होता। तो जैसे इनकी तरफ से मैंने एम्बेसी को मेल लिखवाई, मेल डाली, वहाँ से उनके एम्बेसी को कांटेक्ट करा और एम्बेसी के साथ साथ वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो अपने एक हिंदुस्तान के ही है, उनसे बात करी गई और उनने मदद करी। एक यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का भी एक ग्रुप है, तो उन्हें कि आप उस पर भी आप डालें और वहाँ से भी मदद मिल सकती है। तो उस ग्रुप पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन डाली गई और उनसे मेरे पास लोगों का कॉन्टैक्ट है। फिर उनके जो ब्रदर थे शरवण जी के, उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट किया। क्या होता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके ब्रदर के पास थी, कहाँ रह रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके पास गए, उनके वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट पे ले गए। पहले एक ब्यूरो ले गए, जहाँ ब्यूरो के अंदर रिपोर्ट लिखाई गई ऑफिशियल पासपोर्ट का, और एम्बेसी ने बोला वो पासपोर्ट का 2-3 दिन पहले उस टाइम बंद था, कोई काम चल रहा था, तो उसमें 2-3 दिन लग गए क्योंकि वो पासपोर्ट बना। और उसके बाद क्लियरेंस ली गई रोमानिया गवर्नमेंट से, बिना क्लियरेंस के आ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर पासपोर्ट भी मिल जाए और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और अगर आप एयरपोर्ट चले तो वो पकड़ लेते हैं और आपको जेल भी हो सकती है। तो हमने पहले ये करा कि उसका क्लियरेंस ली गई इंडियन एम्बेसी के थ्रू, बात करके रोमानियन एमपी के बात करके, और उसका पूरा केस बनाया गया। उस केस के हिसाब से उनको क्लियरेंस दी और उसके बाद उनको यहाँ पे अपन हिंदुस्तान लेके आए। तो सर जैसे बेसिकली क्या होता है कि ये चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हाँ। आपसे किस तरीके से संपर्क हुआ इनका? अब इनके चूरू डिस्ट्रिक्ट के यहाँ रिश्तेदारी भी है मंडावा साइड में, अपने शेखावाटी में,
तो बिरमी से थे, बिरमी और टोगावास से, पुरिया से, तो टोडरवास से, तो ये साथ में लेके आए। और मेरा तो ये तो जैसे रिश्तेदार थे और मदद की ज़रूरत थी, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या कोई भी जगह से मदद करना अपना काम है, तो अपन ने उस हिसाब से इनकी मदद करी।